नमस्कार जातकों, देखिए आज हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगस्त 2026 की। लग्न में 10 है, हम जानते हैं मकर लग्न है आपका, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। मेन चेंजेस क्या है? चेंजेस हमेशा लिख देता हूँ। देखिए मैं बृहस्पति, मैंने बताया था उच्च के चल रहे हैं, ठीक है, कर्क का बृहस्पति उच्च का है, ये प्लस लिखा हुआ है। देखिए एक नई चीज होगी, शुक्र महाराज नीच के हो जाएंगे। शुक्र विष और तुला का मालिक होता है, योग कारक ग्रह होता है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। आपसे कहाँ का लॉर्ड है? देखिए 5th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक देने वाला ग्रह है। नीच का होकर बैठा है शुक्र, तो क्या होता है यहाँ लिखा है, देखिए 2 अगस्त यानी 2 तारीख को सुबह जब आप उठेंगे तो आपको शुक्र नीच का दिख जाएगा ट्रांजिट में। मीन का शुक्र उच्च का होता है, तो कन्या का शुक्र नीच का हुआ। आपने कहा देखिए शुक्र यहाँ आएगा 2 अगस्त को, तो माइनस लिख दिया है मैंने, नीच का हो जाएगा। तीसरे चेंज की बात सुन लेते हैं। तीसरा, शनि वक्री मोड में, ठीक है, जैसे बृहस्पति उच्च चल रहा है वैसे शनि वक्री भी चल रहा है। शनि वैसे भी लग्न का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, वक्री मोड में, ठीक है, उस पर बात कर लेंगे। शुक्र यहाँ 2 और 7 का मालिक होता है, ध्यान रखिएगा। मैं शुक्र से स्टार्टिंग कर भी देता हूँ। 2 और 7 का मालिक शुक्र जो है आपका नीच का होके बैठा है। अभी तो बैठा है देखिए आपके यहाँ पे अष्टम में, ठीक है, केतु के साथ। पर आने वाले मंथ अगस्त में स्टार्टिंग में ही ये आपके 2 तारीख की मॉर्निंग आपको दिख जाएगा। आपके भाग्य वाले खाने में नीच का होके बैठेगा, नीच काम से भाग्योदय कर जाएगा, पहली चीज, ठीक है, नीच काम से भाग्य दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताए हुए हैं। दूसरी बात, ग्रह नीच का होगा तो जहां का मालिक है वहां हलचल रहेगा। कहाँ का मालिक है ये मालिक है आपके 5th हाउस का, फीमेल चाइल्ड में हलचल, संतान वाले खाने में कह लीजिए हलचल लाएगा, यानी संतानों में जो है ऊंच नीच ला सकता है। ऐसे ही पिता वाले खाने में हलचल लाएगा, ठीक है, या आपके जो है बड़े भाई बहन हैं मंगल की शेड में, उनको भी छू सकता है ये। यानी कि आपके जो है शुक्र की दशा यदि चल रही है तो संतानों का, फीमेल का अलग अलग से बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, और पिता का ध्यान रखिएगा। यदि शुक्र के साथ डबल मार्केश 12th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड बृहस्पति चल रहा है, साथ में सूर्य और चंद्रमा जो सिंगल मार्केश है वो है, तो यहाँ पे आपके संतानों वाले खाने में हलचल हो सकती है। संतानों को घात योग बनता है, पिता को घात योग बनता है। हाँ, शुक्र महाराज नीच काम से पैसा दे जाते हैं, निश्चित रूप से ऐसा योग बनाते हैं। 2 अगस्त से हैं आपके, जैसा कि बताया मैंने, आपके भाग्य वाले खाने में देखता है आपके 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि में, टेम्परामेंट में हलचल ले आएंगे। भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बना सकते हैं। इवन बहन अगर आपकी है तो उनके चलते भाइयों से भी आर्गुमेंट का योग बन सकता है, ऐसे भी चांसेस बनने हैं। पर अच्छाई ये है कि शुक्र महाराज आपको नीच काम से आपके कार्य क्षेत्र में धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। यानी कुछ काम धंधा या बिजनेस जो भी आपका है वहां पे आपके एडिशनल सोर्सेज इनकम के खुलेंगे इस नीच के शुक्र की दशा होने पे। ये शुक्र की पोजीशन है, पर शुक्र की दशा में संतानों का ध्यान रखिएगा। फीमेल चाइल्ड का गर्भस्थ शिशु को भी ये नुकसान दे जाता है। शुक्र दिखाता है देखिए वैवाहिक रिलेशंस, तो रिलेशंस के चलते भी अगर कोई कैप्रिकॉर्न बहन प्रेग्नेंट है तो गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बन सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। तो शुक्र के बाद यहाँ लिखा है हमने पहले शनि वक्री है, ठीक है, शनि आते हैं। शनि तो आपके लग्न के लॉर्ड है, आपने कहा साहब आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, लाइनेज वाले खाने का मालिक भी शनि है, आपके स्वयं के शरीर का लग्न का मालिक शनि है। यानी लाइनेज छोड़ती नहीं है आपको कैप्रिकॉर्न साहब, जितने भी जो है स्मार्टली एक्ट कर लें, पीढ़ी आपका पीछा करती है। जैसे हम बोलते हैं कि आपके कर्म आपका पीछा करते हैं, तो यहाँ पीढ़ी आपका पीछा करती है, इसलिए पीढ़ियों को आपने संतृप्त करना होता है। चाहे आप जो है वो नियमित रूप से जो है श्राद्ध इत्यादि करके, वार्षिक श्राद्ध जो होते हैं वो करके करें, चाहे तर्पण से करें, चाहे कैसे भी करें। उसके बाद शनि महाराज बैठे हैं 3rd हाउस में, अब वक्री मोड में है। वक्री शनि का 3rd हाउस में पहला नुकसान ये होता है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, वाणी दोष नहीं आना चाहिए। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट के योग बना सकता है। 1st, 2nd, 3rd कहां देख रहा है? संतान वाले खाने में, आपके शुक्र की राशि को देख रहा है, आपके संतान होने का योग बनता है। यानी आपकी पीढ़ी में लाइनेज में भी ये संतान होने का योग बनाता है, ठीक है, अच्छी बात है। शनि के चलते शुक्र की राशि को देख रहा है, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा, आपके स्वयं की या आपके संतानों की। साथ ही साथ
अब शुक्र महाराज जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक होते हैं, शनि उनका अभिन्न मित्र है और बुध भी उनका अभिन्न मित्र है। तो आप क्या होता है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको कि सारे काम धंधे पालने के बाद, कैप्रिकॉर्न की मैंने सीरीज डाली है, देख ली होगी आप लोगों ने। सारे काम धंधे करने के बाद भी आपको एक काम बचता है, वो है वकालत। तो आप वो भी, उसमें भी अपना हाथ पैर आजमाने में गुरेज नहीं करते हैं और ऐसा योग बनता है आपकी कुंडली में। इसीलिए लग्न के लॉर्ड शुक्र के चलते डेकोरेटिव चीज का बिजनेस करें, जो मन के अंदर इच्छा है आपका, जो पैशन है आपका, जो उन्माद है आपका, जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, जिसके आप सपने देखते हैं, ऐसे चीज को अपना व्यवसाय बनाएं या नौकरी बनाएं, तब तो अच्छा है। नहीं तो आप 40, 45, 50, 52, 55 तक काम धंधा बदलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, थर्ड हाउस में शनि, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन, भाई बहनों से आर्गुमेंट, 1, 2, 3, संतान का योग और टेक्निकल एजुकेशन का योग, संतानों के लिए भी आपके लिए भी। शनि महाराज देख रहे हैं कहाँ, आपके भाग्य वाले खाने में, अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है। ठीक है, भाग्य से आपको लाभ दे जाता है, भाग्य से आपको अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें हक दे जाता है, पिता की साइड की संपत्ति है तो उसमें आपको हक दे जाता है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 12th हाउस में। शनि के चलते आपकी संतानों के घर से दूर जाने का, आपके स्वयं घर से दूर जाने का, जन्म स्थल से दूर जाने का योग बनता है। भाग्य से शनि आपको विदेश की भूमि में भी डालता है, पर कैप्रिकॉन्स 12th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है। बृहस्पति की शेड में, राहु की शेड में बाहर जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि आपको जो है लौटना पड़ता है किसी भी कारण से, तो उससे आपको ध्यान रखना होता है। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो हमेशा बुध की शेड में जाएं, तो आपको लंबे समय तक विदेश में स्थापित होंगे, परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करेंगे। अदरवाइज आपको विदेश की भूमि से लौटना पड़ता है। तो मैं शनि की बात कर रहा हूँ। 7, 8, 9, 10 ये आपको विदेश की भूमि पे, बाहर के काम से, ऑनलाइन कामों से, चाहे बॉडी शॉपिंग हो बाहर भेजना, चाहे विदेश संबंधी कोई काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाता है इसमें, ऑनलाइन कामों से, जैसे यूट्यूब और चैनल है इत्यादि, इनसे भी आपको धन का योग दे जाता है। शनि महाराज संतानों के लिए बेहतर यहाँ अवसर देंगे आपको आने वाले मंथ में। उसके बाद यहाँ देखिए, शनि वक्री ठीक है, निपट गया। बृहस्पति उच्च, अब बृहस्पति तो हमने बताया डबल मार्केश है, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपके 12th हाउस का, 3rd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है, बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में। कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, मैंने प्लस लिख दिया है। सबसे पहली बात तो भैया ये देख रहा है लग्न में शनि की राशि मकर को, अपने नीच की राशि को। तो यदि बृहस्पति के साथ शनि है आपका, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म में बृहस्पति के साथ शनि है, साथ में सूर्य, अष्टम का लॉर्ड, 7th का लॉर्ड चंद्रमा, इनकी दशाओं का कॉम्बिनेशन है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वैसे भी बृहस्पति इससे पहले 6th में था, अभी आपके 7th में है, हेल्थ इश्यू लाता है आपको। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ के आपके 6th हाउस को देख रहा है तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिग, स्टोमक इशू, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, बैकबोन का इशू, स्पाइन का इशू, गर्दन में दर्द, इस तरह की चीजें ये दे सकता है आपको। 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति की दशा है, देख रहा है कहां, लाभ वाले खाने में। यस, आपको लाभ देता है। फिर से बोलूंगा, बाहर के संबंधों से लाभ का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज यात्राओं का भी योग बनाते हैं अपनी दशा में आपके। यदि दशा चल रही है और देख रहा है लग्न में, मैंने बताया अपनी नीच की राशि को, हेल्थ इशू लाएगा। उसके बाद 7, 8, 9 अपनी ही राशि को 3rd हाउस में देखेगा, टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, अस्वस्थता के दौर से भी निकालेगा तो भी आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। और बृहस्पति महाराज यहाँ पे देख रहे हैं अपनी ही राशि को। फिर से बोल दूं कि भाई बहनों से अगर संबंध बिगड़े हैं आपके पहले, जो कि कैप्रिकॉर्न के केस में मैक्सिमम होता है, तो बृहस्पति की दशा क्या होता है कि ये इसका एक फेज ऐसा भी आता है जो वो संबंधों को पुनर्जीवित कर जाती है या उनका उद्धार कर जाती है, उनको मेंटेन कर जाती है। तो बृहस्पति महाराज के चलते, आप अगर भाई बहनों के चलते दशा चल रही है यदि, तो संबंध बना मेंटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पहला प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। बृहस्पति आपको लाभ देगा, निश्चित देगा आपको, हेल्थ इश्यू लाएगा, उससे बचिएगा। उसके बाद बृहस्पति बैठा 7th हाउस में है, वैवाहिक जीवन में हलचल, तो वो तो सामान्य सी बात है, उसके आप यूज टू होते हैं, तो उसको मुझे हर बार बताने की उतनी आवश्यकता नहीं। वैवाहिक जीवन में ये बृहस्पति भी आपके हलचल लाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं,
आपका जो है बृहस्पति देखा हमने, क्या बच गया? शुक्र। शुक्र नीच का था, शुक्र देखा हमने, शुक्र तो हमने देख लिया। तो हम अब सीक्वेंस से आते हैं। 1 और 8 का मालिक मंगल, ठीक है आपका। मंगल महाराज बैठे कहाँ हैं? देखिए आपने एक चीज गौर की कि बड़े ग्रह छोड़ दें तो छोटे सभी ग्रह, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे सूर्य हो, चाहे शुक्र हो, यानी चारों छोटे ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस आने वाले मंथ में तो बड़ा चेंज है ये। मंगल महाराज आपके बैठे हैं कहाँ पे? आपके 5th हाउस में, संतान का योग बनाता है। पहली चीज, मन का सुख दे जाता है संतानों की साइड से, संतानों को लाभ दे जाता है, संतानों से आपको लाभ दे जाए ऐसा भी योग बनाएगा। 3 अगस्त से पहले संतान का योग बनाता है। 3 अगस्त के बाद ये कहाँ आएगा? आपके 6th हाउस में आएगा, बुध की राशि में। 3 अगस्त के बाद यदि मंगल की दशा है, साथ में बुध है, लिटिगेशन का योग बनाएगा। यदि मंगल की दशा किसी और ग्रह के साथ है, मंगल बुध के साथ है, तो याद रखिएगा आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ाता है जब बृहस्पति की दशा चलती है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके एनिमिटी लाएगा, दुश्मनी बढ़ाएगा, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, लोन मत लीजिएगा, आपके सेव किए हुए पैसे को तोड़ने के बहाने लाएगा आपके पास। कैसे तोड़ूं, कैसे सेविंग तोड़ूं, ये हो जाएगा आपको, उससे बचना होता है कैप्रिकॉन्स। मैंने हमेशा कहा है मंगल 3 अगस्त से अंत तक रहेगा आपके 6th हाउस में। 1 2 3 4 देख रहा है बुध की राशि को, एक बुध की राशि में बैठ के दूसरी बुध की राशि को देख रहा है। देखिए बुध का लंबा ट्रांजिट है, यानी आपके भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया कि मंगल में बुध है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, चोट चपाट से बचिएगा, घात से बचिएगा। घात प्रतिघात, मंगल 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके जीवन का एक अंश होता है। कैप्रिकॉर्न बहुत ठंडे दिमाग से लेकर इसको सोचिएगा कि घात प्रतिघात करने वाले आपके जीवन में पूरे जीवन आपको मिलते हैं, आप उनको नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, आपने इग्नोर कर दिया, वो अलग बात है। मंगल महाराज देखेंगे 12th हाउस में बाहर का योग बनाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस लाएगा, तो ये भ्रमण का भी योग बनाएगा मंगल, यदि इसकी दशा चल रही है। हाँ, देख रहा है 7 और 1 8 अपने उच्च की राशि शनि की राशि को। मैंने पहले ही बोल दिया चोट चपाट का योग बना सकता है, उससे थोड़ा बचिएगा। मंगल महाराज फिलहाल यहाँ पे आपको 1 2 3 4 मंगल में बुध आता है, झटके वाले काम से बहुत कम होता है कैप्रिकॉर्न कि आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग पैसा दे जाए, और अगर दे गया है तो सब झटके में निकाल लेता है, इसको जीवन में याद रखिएगा। अब मंगल देख रहा है बुध की राशि को, नीच काम से धन प्राप्ति से मन का सुकून दे जाएगा, इतना करेगा मंगल यहाँ पे आपकी मदद। उसके बाद मंगल के चलते क्या क्या सावधानी बरतनी है याद रखिएगा। एनिमिटी से बचिएगा, दुश्मनी से बचना है आपने, दामन बचा के चलना है अपना। सड़क पे या अपने माहौल में या ऑफिस में या घर में आक्षेप लगने का योग बनता है 3 अगस्त के बाद, यदि आपकी मंगल की दशा है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए बुध बच गया यहाँ पे, 3 और 6 का मालिक बुध है आपका। अब बुध किसका मालिक है, इसको आप ठंडे दिमाग से समझे। बुध है आपके 6th हाउस का लॉर्ड, यानी कि हेल्थ इश्यू, एनिमिटी, आपके साथ राजनीति हो जाना, आपके साथ खेल हो जाना, आपके साथ स्केपगोट गोटिंग हो जाना, आपके कंधे पे लोग बंदूक चला जाएं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग डिजीज, अनप्रिडिक्टिव डिजीज, कभी लंबे समय तक मुंह के अंदर दर्द हो रहा है, आप परेशान है कहीं ये तो नहीं हो गया मुझे, कभी कान में दर्द है, आप परेशान है ये तो नहीं हो गया, बैकबोन में दर्द है, आपके बैक में दर्द है, तो क्या होता है, ये शंकाएं देता है बुध, क्योंकि बुध मन को दिखाता है और चंद्रमा विचार को दिखाता है, और चंद्रमा आपका मार्केश बनता ही है, बुध मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का, ठीक है। अब भाग्य वाले खाने का मालिक है और एनिमी भी है, तो मैंने बताया भाग्य भी अपना दुश्मन बन जाता है, इससे बचना होता है। कैप्रिकॉर्न्स को मैंने आपकी सीरीज में बताया हुआ है। अब यहाँ पे बुध साथ ही साथ मालिक है, मैं अभी कैप्रिकॉर्न की नई सीरीज बनाने वाला हूँ, थोड़ा फंसा हूँ काम में, अस्वस्थता के दौर से निकला था। कहाँ का मालिक है, आपके कहा भाग्य वाले खाने का, लेकिन ये स्पाउस के भाई बहन वाले खाने का भी मालिक है। तो ऐसा होता है कि स्पाउस के भाई बहन वो भी क्या होते हैं, आपके 6th हाउस जैसे हो जाते हैं, आपके लिए जान का जंजाल बन जाते हैं कहीं कहीं, तो उससे भी आपको बचना होता है। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, बैठे हैं अपनी ही राशि में, 6 अगस्त तक बैठा है, देखिए लिखा है मैंने 6 अगस्त तक, ठीक है। और 3 अगस्त से यहाँ मंगल महाराज बुध का नाश पीटने के लिए पड़ती नहीं है, मंगल बुध में आया, मेडिकल एक्सपेंसेस मैंने पहले बताया। बुध महाराज यात्राओं का योग बनाएंगे, भ्रमण का योग बनाएंगे, भाग्य से विदेश की धरती पे भेजेंगे आपको, और बुध में शुक्र है तो आपकी संतानों को भेजेंगे, ऐसा योग बनाएगा। बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा,
फीमेल साइड से लाभ देने का योग बनाएगा। बुध यहाँ पे अपनी राशि में होकर बैठा है देखिए, और 6 अगस्त को आ गया 7th हाउस में और 23 अगस्त तक है। अब भैया 6 अगस्त को बुध यहाँ आया 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में, वहां क्या लिखा है? 4 लिखा है। 4 यानी हम जानते हैं कर्क, मालिक कौन हुआ? चंद्रमा। हैवीली फ्लक्चुएटिंग हो गया। बुध मन है और चंद्रमा विचार है, तो बुध कहाँ है? 6 से लेकर 23 तक 7th हाउस में बैठा है। यानी क्या मतलब बना आपका? 7th हाउस अनप्रिडिक्टिव, वैसे ही अनप्रिडिक्टिव होता है आपका स्पाउस वाला खाना 6 से लेकर 23 तक। यदि आपका बुध में चंद्रमा है, आपका स्पाउस आपका नाश पीटने वाला। इसके लिए आप तैयार रहें, मन को मजबूत रखें, अपने हिम्मत रखें। 6 से लेकर 23 तक बुध में चंद्रमा है, वैवाहिक जीवन में हलचल। बुध में चंद्रमा आता है, साथ में बृहस्पति आ गया डबल मार्क के, साथ में सूर्य आ गया। महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, उसका ध्यान रखिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। देखिए उसके बाद यहाँ पे 6 से लेकर 23 तक आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। अब यहाँ देखिए सूर्य 18 तक है आपके 7th हाउस में। अब सूर्य के साथ अगर बुध चल रहा है महादशा अंतर में, ठीक है, प्रत्यंतर भी चल जाती है। कब? आपके 6 से लेके 18 तक, 6 अगस्त से 18 अगस्त तक। यदि आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, विवाह का बेहतरीन योग। बृहस्पति भी यहाँ आपके शादी का बहुत मजबूत योग बनाता है, विवाह का बेहतरीन योग बनाता है। ये दुर्लभ वो केस होता है कैप्रिकॉन, जब आपकी जो इश्क मोहब्बत है उसके शादी में परिणित होने का भी योग बनता है। अदरवाइज आपका जो है, अगर आप इश्क मोहब्बत करते हैं, लंबा चलता है, फिर सड़ने लगता है सामने की साइड से, क्योंकि सामने वाला खाना क्या है? चंद्रमा है, अनप्रिडिक्टिव है। तो खैर उसका उतना डीप नहीं जाएंगे, मैंने बताया हुआ है पहले। तो आपका यदि सूर्य में बुध है, 6 अगस्त से 18 अगस्त स्पाउस को लेके, जीवन साथी को लेके लिया गया कैसा भी निर्णय सही जाएगा। बहुत दुर्लभ होता है आपके साथ ऐसा। दूसरी बात देखेंगे, दोनों लग्न में आपके द्वारा स्वयं के लिए लिए गए निर्णय निश्चित रूप से सही जाएंगे ऐसे में, और भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। अब बुध महाराज 6 अगस्त से शिफ्ट हो गए 23 अगस्त को आपके अष्टम में। देखिए बुध शिफ्ट हुआ है आपके सूर्य की राशि में। सूर्य 18 अगस्त को आएगा, वो बात अलग है। 18 और 23 बुध आएंगे 23 अगस्त को। 23 अगस्त के बाद बुधादित्य योग बनेगा आपके अष्टम में। अगर आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है तो 23 अगस्त के बाद पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा, धन को सेव करने का योग बनाएगा। अदरवाइज आपके बुध महाराज अगर सूर्य के साथ नहीं है तो सूर्य की राशि में बैठे हैं, साथ में केतु महाराज हैं, झटके वाले काम से, नीच काम से धन प्राप्ति का योग, इधर उधर येन केन जो है प्रकार, यानी कि इधर उधर के प्रयोजन करके, दंड फंद करके धन इकट्ठा करने का भी योग बनाएगा बुध यहाँ पे आपके वाहन खरीदने का और जमीन खरीदने का भी योग बनाता है, तो इसको कैश कीजिएगा। और बृहस्पति की शेड है और चंद्रमा बैठा है आपके 4th हाउस में, चंद्रमा बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, चंद्रमा बैठा है आपके 12th हाउस में, तो भी आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बनाता है जमीन मकान इत्यादि खरीदने का। बुध महाराज के चलते याद रखिएगा, बुध महाराज यहाँ कब आए? 23 अगस्त को। 23 अगस्त के बाद यदि आपके बुध में मंगल की शेड आती है तो आपको जो है अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, अकल्ट की सिद्धि के जानकारों से लाभ प्राप्त करने का मजबूत योग बनता है कैप्रिकॉन्स। कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो, पहले 2nd हाउस को शांत करें। मैं बताऊंगा वीडियो में आने वाले जो कैप्रिकॉन के बनाऊंगा उसमें। तो खैर हम बात कर रहे थे बुध महाराज की। उसके बाद क्या बच गया आपका? लगभग सब ग्रह तो हो गए। राहु केतु नहीं हुए, राहु देव बैठे हैं 2nd हाउस में, केतु बैठा है आपके अष्टम में। यदि राहु के साथ शनि की दशा है, धन को सेव करने का योग बनाएगा। अच्छी बात है, बहुत मुश्किल होता है आपके साथ, यानी धन को सेव करने का योग बनाएगा। दृष्टिहीन राहु है, उसके बाद भी 1 2 3 4 5 5वें से देख रहा है कार्य क्षेत्र में शुक्र की राशि को, तो काम धंधे से जो लाभ मिलेगा उसको आप सेव करेंगे, ऐसा योग बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद राहु देव देख रहे हैं आपके अष्टम में। यदि राहु या केतु के साथ, अष्टम का लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य पे सूर्य यानी आपके मार्केश बनते हैं। तो राहु केतु के साथ, राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा है तो राहु या केतु सूर्य पर ग्रहण लगाएंगे, आयु पर ग्रहण लगेगा। इसके साथ यदि बृहस्पति और चंद्रमा चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यू आपको दे सकता है। अदरवाइज राहु देव ने यहाँ मंगल के साथ मिलकर भी आपको अकल्ट की सिद्धि का योग बनाना है। केतु महाराज की दशा चल रही है तो याद रखिएगा, अगर केतु आपका मंगल के साथ बुध के साथ है तो आपके सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाएगा, लाइनेज में पीढ़ी में हलचल लाएगा, ऐसे भी योग बनाएगा। केतु अकल्ट की सिद्धि का योग बनाता है आपके लिए यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं 5 का मालिक सूर्य। राहु देव के चलते याद रखिएगा, धन सेव करने का योग बनेगा। राहु देव आपको नेता बनाएंगे, आपकी वाणी जो है, नेता इन द सेंस आपके अपनी फैमिली में जो है
अपने जो लाइनेज के लोग होंगे वहां आपकी बात सुनी जाएगी सम्मान के साथ। राहु देव के कई फायदे होते हैं। राहु का शुक्र के साथ संयोजन है तो आपके जो है पॉलिटिकल लाइन का योग बनता है। शुक्र में यहाँ बुध आते हैं तो काम धंधे में, एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनता है, स्थान बदलने का योग बनता है। शुक्र के साथ यहाँ आपके शनि महाराज आते हैं तो आपके गवर्नमेंट जॉब का इस तरह का योग बनाता है यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो। उसके बाद खैर हम आगे आते हैं, सूर्यदेव मालिक हैं अष्टम के। सूर्य बैठा है कहाँ? सूर्य बैठा है, आपने कहा साहब 7th हाउस में बैठा है। ये भी चिंता का विषय है। सूर्य 18 अगस्त तक बैठा है चंद्रमा की राशि में। अब सूर्य के आने पे भाई बहनों चंद्रमा कहाँ होता है? वहीं है, दिखना बंद हो जाता है। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगना तो नहीं कहेंगे, तो चंद्रमा का प्रताप बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, ठीक है, लुप्त प्राय हो जाता है सूर्य के आते ही, दिन होते ही। तो यहाँ पे 18 अगस्त से पहले यदि सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो स्पाउस वाला खाना आपका धूमिल पड़ जाएगा। साथ में यदि बृहस्पति की दशा है सूर्य और चंद्रमा के साथ तो स्पाउस को घात का योग बनाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सूर्य में चंद्रमा है, इश्क मोहब्बत आपकी चल रही है, ठीक है कैप्रिकॉन्स, तो आपकी इश्क मोहब्बत पे अचानक से कोई रायता फैलेगा, नाश पड़ जाएगा, आपको आभास तक नहीं होगा कि आपकी इश्क मोहब्बत में हुआ क्या, आप सर पकड़े बैठे रहेंगे। लेकिन सच्चा कैप्रिकॉन क्या होता है मैंने बताया, जो इश्क मोहब्बत कितनी भी तगड़ी प्लूटोनिक लव हो, शीवी फरहाद की और हीर रांझा की, लैला मजनू की मोहब्बत आपकी हो, सच्चा कैप्रिकॉन वो होता है कितनी भी तगड़ी इश्क मोहब्बत टूट गई 10 से 15 दिन में बिल्कुल सहज होकर, नॉर्मल होकर अपने नॉर्मल जीवन में आ जाता है। कैप्रिकॉन वही होता है सही मामलों में। यानी दिमाग से जितनी जल्दी आप दिमाग में रखें चीजों को, उतनी जल्दी दिमाग से निकालना भी सीखें, और ये कैप्रिकॉन की खासियत होती है। अगर आप ट्रू कैप्रिकॉन है, सच्चे मकरिये हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपके भगवान भास्कर का बताया था मैंने कि जो है भगवान भास्कर आपके जो है बैठे हैं 7th हाउस में। अगर बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन आ गया सूर्य चंद्रमा का तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, और स्पाउस को थोड़ा अनप्रेडिक्टिव भी बनाता है। ये देख रहा है लग्न में, बाप सूर्य देख रहा है अपने बेटे शनि की राशि में, और शनि बैठा है 3rd हाउस में। शनि का टेम्परामेंट बढ़ जाएगा, स्पाउस को लेकर टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन आपको दे देगा। लेकिन काम धंधे में देखिए, देख रहा है लग्न में शनि की राशि को, काम धंधे में आपका प्रताप बढ़ाएगा। शनि कहाँ देख रहा है? आपके साथ, आपके भाग्य वाले खाने में। तो ये भाग्य से काम धंधे में आपके प्रताप को बढ़ाएगा। मैंने बताया आपको, इसके चलते आपके लाइनेज में भी आपकी बात सुनी जाएगी। पीढ़ी के लोग बैठेंगे, अव्वल तो आप वहां जाना पसंद नहीं करते हैं, अगर आपकी उपस्थिति हो जाती है तो लोग सम्मान से आपके लिए खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई ये आ गए आज, ठीक है। तो इसकी गरिमा बनाए रखनी पड़ती है। कैप्रिकॉन को अपनी ताकत पहचाननी पड़ती है। का चुप साधी रहा बलवाना, वो कैप्रिकॉन पे बिल्कुल सही रूप से सत्यापित होता है। आप जितना नाटकों में, भसड़ों में, इधर उधर के प्रपंचों में अपने आप का जीवन नष्ट करेंगे, उतना वो आपकी गलती है। देखिए, तो आपका मेन दायित्व क्या है कि अपने मुख्य जीवन की धारा को पहचानना और उसके अनुरूप ढालना। दूसरी बात, सबसे आसान होता है, आपको याद रखिएगा, अस्थि बंधन से, कीट बंधन से मुक्त पाना। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूर्यदेव आपके शिफ्ट हो जाएंगे 18 अगस्त को। कहाँ पे? आयु वाले खाने में। अगेन आयु वाले खाने का मालिक भी है। अगर सूर्य के साथ केतु है, राहु है, मैंने पहले बोल दिया, तो आपको राहु केतु सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, साथ में बृहस्पति आ गया, हेल्थ इशू ले आएगा, तगड़े हेल्थ इशू ले आएगा। अदरवाइज सूर्यदेव 2nd हाउस में बैठ के, अब मैं ट्रांजिट के हिसाब से बोल रहा हूँ ग्रहों के, कि राहु केतु न होने पे आपके जो है निश्चित रूप से ये आपके सेविंग किए हुए पैसे को बढ़ाएगा। ऐसे योग बनाएगा कि मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आए आपके पास। ये नक्षत्रों में रोटेशन के कारण चेंज हुआ है, अदरवाइज ये सूर्य यहीं पे आपकी सेविंग को तोड़ता था, लेकिन अब आने वाले मंथ में ये सेविंग को बनाएगा आपके। सूर्यदेव, मैं फिर से बोलता हूँ, लाइनेज में आपको नाम दे जाएंगे, आपको पैतृक संपत्ति का योग बनाएंगे। 18 अगस्त के बाद चांसेस बनते हैं कि आप कोई जमीन लें या पैतृक संपत्ति बेसिकली आपके नाम आए। अगर सूर्य के साथ मंगल है तो माता की साइड से भी आपको ज्वेलरीज या धन संपत्ति मिलने का योग बनता है। ये सूर्य की पोजीशन है। चंद्रमा तो 7th हाउस का लॉर्ड है, स्पाउस वाले खाने का, इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं। चंद्रमा हैवीली फ्लक्चुएटिंग है। 25, 26, 27 को लग्न में, 11, 12, 13 को 7th हाउस में, 25, 26, 27, 11, 12, 13 को कोई इश्क मोहब्बत की स्टार्टिंग करते हैं ना, वो सफल करता ही नहीं होगी, याद रखिएगा। और इश्क मोहब्बत बढ़िया होगी आपकी ओर से भी, सामने वाले पार्टनर की ओर से भी, लेकिन उसमें क्या रायता फैलेगा, क्या नाटक फैलेगा, ये ब्रह्मा भी नहीं जानता। तो 25, 26, 27, 11, 12, 13 को आपने कोई इश्क मोहब्बत नहीं करनी है, पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं करना है। दूसरे पे विश्वास करके कितना ही सगा क्यों ना हो,
कितनी ही अच्छी बेहतरीन पॉलिसी ले आए, कुछ ले आए इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा मत लगाइएगा, आपके साथ खेल हो जाएगा। 11, 12, 13 को, 25, 26, 27 को स्पाउस का मूड जो है अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा एज यूजुअल। अब यहाँ पे आते हैं 1, 2, 28, 29 को बैठेगा सेकंड हाउस में और 14, 15 को बैठेगा अष्टम में। अब 14, 15, 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा केतु का युति दोष सेकंड हाउस में। तो यदि आपका 14, 15, 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा के साथ राहु या केतु है, साथ में बृहस्पति की दशा है, लाइनेज में हलचल, पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। 14, 15, 1, 2, 28, 29 को यदि चंद्रमा की दशा है आपकी राहु केतु के साथ, सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाएगा, लाइनेज में हलचल लाएगा, पीढ़ी में सुगबुगाहट होगी आपको लेके, ढके छुपे शब्दों में लोग बात करेंगे आपको लेके, कॉन्स्पिरेसी टाइप की आपके लिए हो सकती है। अब यहाँ पे आपने कहा कि टेम्परामेंट और चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, अगेन आपके 7th हाउस में हलचल, यानी 1, 2, 28, 29 को, 14, 15 को यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु है, साथ में बृहस्पति है और सूर्य है, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद 7, 8 को चंद्रमा आपका जो है वो उच्च का और 20, 21, 22 को चंद्रमा नीच का, दोनों केसेस में संतानों को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा। आपके शैक्षणिक, आपके शिक्षा लेते हैं आप, तो आपकी शिक्षा में इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। शुक्र अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, शुक्र तो वैसे ही नीच का चलेगा उस समय आने वाले मंथ में। संतानों को भी अनप्रिडिक्टिव बनाएगा 20, 21, 22 को, 7, 8 को। संतानों का खास ख्याल रखिएगा यदि चंद्रमा के साथ सूर्य में बृहस्पति और साथ में शुक्र चल रहे हैं तो। 7, 8 को, 20, 21, 22 को झटके में लाभ का भी योग बनाएगा, नीच काम से लाभ दे जाएगा। 3, 4, 30, 31 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, ये याद रखिए, चंद्रमा उच्च या नीच का होगा तो अगेन स्पाउस वाला खाना अनप्रिडिक्टिव होगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। इसीलिए आपका 7th हाउस अनप्रिडिक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ बैठे लग्न में और यहाँ बैठे सामने 7th हाउस में, तो भी हलचल स्पाउस वाले में। चंद्रमा उच्च का हो, देखिए नीच का हो तो भी हलचल, चंद्रमा राहु के साथ बैठे, केतु के साथ बैठे तो भी हलचल, चंद्रमा अष्टम में हो तो भी हलचल, चंद्रमा 6th में हो तो भी हलचल, चंद्रमा 3rd हाउस में हो तो भी हलचल। तो मैक्सिमम केस में आपके 7th हाउस में हलचल होती है, इसीलिए आपका स्पाउस वाला खाना काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टिव होता है। तो 3, 4, 30, 31 को, 16, 17 को बुध की राशि को देखेगा, बुध अनप्रिडिक्टिव होगा। 3, 4, 30, 31 को, 16, 17 को टेम्परामेंट बढ़ जाएगा दुश्मनों के चलते, जो आपके भाग्य से पैदा होंगे, भाग्य से चिढ़ के पैदा होंगे, भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, लेकिन झटके वाले काम से लाभ दे सकता है यदि आपकी बुध की दशा चल रही है तो। 5 और 6 को आपके 4th हाउस में, 18, 19 को आपके शुक्र की राशि में, यानी काम धंधे में इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा 18, 19, 5, 6 को, जो बहुत ज्यादा फलीभूत नहीं होगी, ठीक है। प्लूटोनिक लव आप जो है ऐसे योग बनाएगा, खैर उसको छोड़ते हैं। 18, 19, 5, 6 को काम धंधे में चेंजेस लाएगा, कोई नई चीज सीखने का मन करेगा आपको, नए काम के लिए, ऐसे ही स्थान बदलने का मन करेगा। यही 7, 8 को भी होगा, 20, 21, 22 को भी आप नई चीज सीखना चाहेंगे, नई शिक्षा लेना चाहेंगे, तो 5, 6 को, 18, 19 को बेसिकली चेंज मत कीजिएगा रहने के स्थान में। और आपके काम धंधे में 9, 10 को बैठेगा 6th हाउस में और 23, 24 को बैठेगा 12th हाउस में। एक्सपेंडिचर वाला खाना अनप्रिडिक्टिव, अकारण खर्चे ले आएगा। 9, 10, 23, 24 को यदि बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो भी आपके ये मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। और 9, 10, 23, 24 को ढके छुपे एनिमीज पैदा करेगा, बुध की राशि को देखेगा 6th हाउस में। आपके विचारों से आपके अगेंस्ट, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उससे आपके अगेंस्ट रहने वाले दुश्मन पैदा करेगा 23, 24, 9, 10 को। ये थोड़ा यात्रा का भी योग बना सकता है। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए सब बताया है मैंने, किस ग्रह को साधना है, कैसे साधना है। तो इसकी मैं नई सीरीज बनाने वाला हूँ जल्दी। थैंक यू।